तो ओके बडीज, एपिसोड की स्टार्टिंग में दिखाया जाता है कि जैबर रूडो के ऊपर अचानक से अटैक कर देता है, लेकिन रूडो उसके अटैक को डॉज कर लेता है। रूडो जैबर को देखकर कहता है कि आखिर वो अभी इतना स्ट्रांग कैसे है, बट तभी वो ग्रिस और फॉलो को देखता है। रूडो कहता है कि अगर वो अभी यहाँ से दूर नहीं गया तो शायद इस फाइट में ग्रिस और फॉलो को नुकसान पहुंच सकता है। रूडो अपने वाइडर इंस्ट्रूमेंट का यूज करके जैबर को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन उसका वाइडर इंस्ट्रूमेंट अभी यहाँ पे काम नहीं करता। लेकिन रूडो जैबर का हाथ पकड़ता है और उसको उठा के पीछे फेंक देता है। जैबर यहाँ पे उठता है और वो बहुत अजीब तरीके से चिल्लाने लगता है। रूडो उसको देखकर सोचने लगता है कि जैबर ने अपने अंदर पॉइजन ले लिया है, इसलिए वो ऐसे रिएक्ट कर रहा है। रूडो सोचने लगता है कि जो उसका वाइटल इंस्ट्रूमेंट है वो खाली हॉस्टाइल अटैक्स पे ही रिएक्ट करता है, लेकिन जैबर ने इसका भी सॉल्यूशन निकाल लिया। रूडो ये सोच रहा होता है कि क्या जैबर एक मैसोकिस्ट है, और मैसोकिस्ट वो होते हैं जो कि खुद को पेन पहुंचाकर खुश होते हैं। अब यहाँ पे एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है। कुछ बच्चे रूडो को यहाँ पे परेशान कर रहे होते हैं और उसको मैसोकिस्ट कहते हैं, लेकिन वो उन्हें कुछ भी नहीं कहता और वो घर जाके सीधा रेक्टो से पूछता है कि रेक्टो उसे बताइए मैसोकिस्ट का मतलब क्या होता है। रेक्टो रूडो की बात सुन के थोड़ा सा परेशान हो जाता है और वो उससे पूछता है कि आखिर तुम पूछना क्या चाहते हो। अगर सीन प्रेजेंट का होता है, रूडो जैबर को देखकर ये सोच रहा होता है कि अगर जैबर एक मैसोकिस्ट है तो वो नहीं जानता कि उसे कैसे हराया जाए। जैबर फिर से रूडो की ओर बढ़ता है और वो उसके ऊपर रैंडम अटैक्स करने लगता है। जैसे तैसे करके रूडो भी उसके अटैक्स को डॉज कर रहा होता है। जैबर अब एक ऐसा अटैक करता है जिससे वहां के बहुत सारे पिलर्स टूट जाते हैं। उन पिलर्स की मदद से जैबर फिर से रूडो की ओर आता है और वो उसके ऊपर हमला कर देता है, लेकिन रूडो उस अटैक से भी बच जाता है। जैबर फिर से रूडो के ऊपर बहुत रैंडम अटैक्स करने लगता है। रूडो खुद को बचा ही रहा होता है जैबर के अटैक से, लेकिन जैबर का एक अटैक लगभग रूडो को छूने ही वाला होता है। लेकिन तभी यहाँ पे एक छड़ी उड़ते हुए आती है और वो जैबर को पीछे धकेल देती है। ये एक वाइटल इंस्ट्रूमेंट होता है और वो भी जांका का। रूडो देखता है कि यहाँ पे जांका आ चुका है और जांका अब लड़ने के लिए तैयार होता है। रूडो जांका के पास जाकर पूछता है उससे कि क्या वो ठीक है। जांका उसको बताता है कि वो बिल्कुल ठीक है, लेकिन इसी के साथ वो रूडो से ये भी कहता है कि रूडो अपने वाइटल इंस्ट्रूमेंट का यूज करना सीख चुका है। रूडो जांका को बताता है कि उसके वाइटल इंस्ट्रूमेंट की जो एबिलिटी है वो अभी जैबर के ऊपर काम नहीं कर रही है। जांका उससे कहता है कि इसका मतलब ये हुआ कि जो रूडो का वाइटल इंस्ट्रूमेंट है वो बस हॉस्टाइल इंटेंट पे ही काम करता है। ये सुनकर रूडो हाँ कहता है और वो उससे पूछता है कि आखिर जांगा को ये बात कैसे पता। जांगा बताता है कि उसने रूडो और जैबर की फाइट को देखा था, क्योंकि वो रूडो का टीचर जो बनने वाला है। जांगा रूडो से कहता है कि रूडो खुद के ऊपर जांगा को अटैक करने दे। जांगा रूडो को बताता है कि वो अभी अच्छे से हिल नहीं पा रहा है, लेकिन अगर रूडो का जो वेपन है वो अगर जांगा के ऊपर काम करता है तो जांगा जहाँ चाहे वहां पर मूव कर सकता है। और जांगा ये भी कहता है कि जो उसका वाइट इंस्ट्रूमेंट है वो अच्छे से अटैक कर सकता है, वो भी रूडो के घूसों के कंपैरिजन में। रूडो जांगा से कहता है कि अगर तुम गलत हुए तो मुझे तो चोट लग सकती है। ये सुनकर जांगा कहता है अगर ऐसा हुआ तो चोट सह लेना। लेकिन तभी यहाँ पे जैबर खड़ा हो जाता है और वो यहाँ पर उड़ते ही इन दोनों के ऊपर अटैक करने के लिए दौड़ता है। यहाँ जांगा अपना वाइट इंस्ट्रूमेंट उठा लेता है एंड वो रूडो को बताता है कि जो जैबर के क्लॉज हैं ध्यान रखना कि वो उसको टच ना करे, क्योंकि अगर उसके क्लॉज रूडो को जरा सी भी टच करते हैं तो रूडो को बहुत ज्यादा दिक्कत हो सकती है। अब जांका यहाँ पे अपने वाइडल इंस्ट्रूमेंट से रूडो के ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन रूडो को वाइडल इंस्ट्रूमेंट जांका को अटैक करने से रोक देता है और जांका सीधे उड़ते हुए जाता है जैबर की तरफ। और जांका अब अपने वाइडल इंस्ट्रूमेंट से जैबर के ऊपर बहुत पावरफुल अटैक करता है। इस अटैक से जैबर बहुत दूर जाके गिरता है। जांका कहता है कि आखिर ये चीज काम कर गई। रूडो जांका से पूछता है क्या तुम सच में मेरे ऊपर अटैक करने वाले थे। जांका रूडो से कहता है मैंने तुमसे कहा था ना कि ये बस एक टेस्ट है। जांका कहता है जो भी है अब हम दोनों मिलके साथ में काम कर सकते हैं। जांका अब फिर से रूडो के ऊपर अटैक करता है, लेकिन रूडो उसको उठा के फिर से जैबर की तरफ फेंक देता है और इस अटैक से जैबर की ऐसी तैसी हो जाती है। अब जांका और रूडो मिलके एक साथ काम करने लगते हैं, जिससे कि जांका बार बार जैबर के ऊपर बहुत ज्यादा हार्ड अटैक करने लगता है। जैबर भी अब यहाँ पे होश में आ जाता है इतनी पिटाई के बाद। वो अपने सामने जांका को देखता है और कहता है तुम तो वही हो ना जिसका एटीट्यूड बहुत खराब है। लेकिन जांका कुछ कहने से पहले ही उस पर अटैक कर देता है। जांगा भी अब इतनी लड़ाई करने के बाद थक जाता है बहुत ज्यादा और वो जमीन पे गिर जाता है। लूडो देखता है कि जो उसका वाइट इंस्ट्रूमेंट है वो भी अब धूल में बदलने लगता है। लूडो को समझ भी नहीं आता कि उसने तो अभी कुछ किया भी नहीं। जांगा ये चीज देखकर कहता है कि रूडो का वाइटल इंस्ट्रूमेंट टूट गया। इसका मतलब ये हुआ कि जो वाइटल इंस्ट्रूमेंट रूडो बनाता है वो बस कुछ ही समय के लिए होता है, या फिर इसका कोई और रीजन भी हो सकता है। रूडो ये सोच रहा होता है कि जो ग्रिस है वो अपने लकी चार्म का बहुत केयर किया करता था। अब
अब जो कि ग्रिस का लकी चार्म टूट चुका है, इस चीज के लिए रूडो बहुत बुरा फील कर रहा होता है। अब अचानक से रूडो जमीन पे गिर जाता है। सांका देखता है कि उसको क्लॉ लग चुका है जैवर का। तभी अचानक दूसरी तरफ जैवर फिर से उठ खड़ा होता है। सांका जैवर को देखकर कहता है कि अभी अभी उसने जैबर की इतनी ज्यादा पिटाई करी, लेकिन तब भी जैबर चैनल लाइक कैसे बच गया। जैबर जांगा को बताता है कि जो उसका लेफ्ट क्लॉ है, उसमें से अगर जैबर खुद को छोटा सा भी डोज देता है तो उसका पेन खत्म हो जाता है। जैबर ये भी कहता है कि उसको लगा नहीं था कि आज उसकी इतनी अच्छी पिटाई होगी, और इस पिटाई के लिए वो जांगा और रूडो को थैंक्स करता है। इसके बाद वो ये भी बताता है कि जो उसने खुद को पॉइजन दिया था वो बस 10 मिनट के अंदर ही खत्म हो गया। वो ये भी कहता है कि जांगा का भी पॉइजन 30 मिनट के अंदर खत्म होने वाला होगा, इसलिए जैबर अब फिर से जांगा को पॉइजन दे देता है। जैबर अब रूडो के पास जाता है, उसको उठाता है और उसको लेकर वहां से भाग जाता है। रूडो अभी बिल्कुल कॉन्शियस होता है और वो ये सोच रहा होता है कि वो अपनी बॉडी को जरा भी हिला नहीं पा रहा। अब जैबर रूडो को लेकर वहां से बाहर निकल जाता है। जैबर ये नोटिस करता है कि वो तो सच में बाहर आ गया, लेकिन वो ये कहता है कि उसको फिलहाल बिल्डिंग में होना चाहिए था। जैबर अपने लेफ्ट साइड देखता है और वहां पर रियो होती है। तभी अचानक से यहाँ पे इंजन आता है और वो जैबर के ऊपर अपने वाइटल इंस्ट्रूमेंट से अटैक कर देता है। इस अटैक से जैबर दूर जाके गिरता है और रूडो वहीं गिर जाता है। इंजन बहुत ज्यादा गुस्से में होता है। वो कहता है, तुम लोगों ने यहाँ पे बहुत गंदगी मचाई है, ऐसा लग रहा है तुम्हें शायद क्लीनिंग की जरूरत है। इंजन बताता है कि तोमे, जो कि एक सपोर्टर है, उसने ही इन लोगों को यहाँ पर बुलाया है। तोमे इंजन से कहती है कि अभी भी ग्रिस, फॉलो और जांका नीचे हैं। इंजन उससे कहता है कि उसे चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि वो लोग ठीक होंगे। इंजन तोमे को उन तीनों की हेल्प करने के लिए भेज देता है। रियो रूडो के पास आती है और वो उससे कहती है कि जैसे मैंने सोचा था तुम उससे ज्यादा ही ठीक दिख रहे हो अभी। अब इंजन जैबर से कहता है, तुम्हें क्या लगा था तुम लोग क्लीनर्स को परेशान कर सकते हो। जैबर इंजन से कहता है कि उसको ऑर्डर मिले हैं रूडो को यहाँ से ले जाने के लिए, लेकिन वो फिलहाल यहाँ से भागना चाहता है। लेकिन वो ये भी बताता है कि वो यहाँ से जा नहीं सकता अपना ऑर्डर पूरा किए बिना, और अब वो यहाँ पे फिर से लड़ाई करने के लिए तैयार हो जाता है। तभी यहाँ पे अचानक से एक लड़की आती है और वो जैवर को पीछे से पकड़कर कहती है कि चलने का समय हो चुका है अभी। लेकिन जैवर उससे कहता है कि उसको रूडो को यहाँ से लेकर जाना है। इस लड़की का नाम है थोनी। एंजन सोच रहा होता है कि आखिर ये लड़की अचानक से कहाँ से आ गई। जैवर भी अब फाइनली यहाँ पे मान जाता है और वो क्लीनर से कहता है कि अब उसके जाने का समय हो चुका है। जैवर देखता है कि रूडो अभी भी होश में है और उसको ये चीज बहुत सरप्राइज करती है। रूडो जैवर से कहता है कि जो भी जैवर ने ग्रिस के साथ किया है वो उसका बदला जैवर से लेके रहेगा। जैवर रूडो से कहता है कि तुम बड़े हार्ड फाइटर हो, लेकिन वो बोलते बोलते अचानक से रुक जाता है और वो रूडो के ग्लव्स पे बने पैटर्न को देखकर कहता है, तुम्हारे ग्लव्स पर जो पैटर्न है उसको देखकर मेरा बॉस बहुत खुश होगा। थोनी यहाँ पर एक पोर्टल क्रिएट करती है और वहां से चली जाती है, लेकिन जैबर जाने से पहले कहता है वो अगली बार और ज्यादा प्रिपेयर होके आएगा और रूडो को अपने साथ लेकर ही जाएगा। और ये कहकर जैबर भी वहां से चला जाता है। इसके बाद ये पोर्टल भी यहाँ से गायब हो जाता है। एंजिन और बाकी सभी लोग ये चीज देखकर बहुत हैरान होते हैं। सब कुछ खत्म होने के बाद यहाँ पे रूडो ग्रिस को देखने के लिए आता है और वो देखता है कि ग्रिस बहुत ज्यादा इंजर्ड हो रखा है। रूडो ग्रिस से माफी मांगता है और कहता है कि उसने ग्रिस का लकी चार्म तोड़ दिया। ग्रिस कहता है कि उसने अपने लकी चार्म की बहुत ज्यादा केयर करी थी, लेकिन अगर उस लकी चार्म ने रूडो की जान बचाई है तो वो ये चीज सुनकर बहुत ज्यादा खुश है। इसी के साथ बड़ी यहाँ पर ये एपिसोड होता है एंड तुम्हें एपिसोड कैसा लगा इसके बारे में तुम मुझे कमेंट जरूर बताना। इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं मिलता हूँ तुमको नेक्स्ट एपिसोड में।